किंग कोबरा वैज्ञानिक नाम ओफियोफैगस हन्ना दुनिया का सबसे जहरीला लंबा सांप है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है, जो इसे अन्य सांपों से विशेष बनाती है। इस प्रजाति का वितरण क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस शामिल हैं। आकार और विशेषताएं। किंग कोबरा का आकार अन्य जहरीले सांपों की तुलना में विशाल होता है। 18 फीट तक लंबाई और 20 पाउंड तक वजन होने के कारण यह सांप अपने वातावरण में सबसे अधिक प्रभावशाली प्राणी होता है। इसके शरीर का रंग भूरा, हरा या काला हो सकता है और इसके शरीर पर हल्की पट्टियां होती हैं, जो इसे पहचानने में मदद करती हैं। इसके सिर का आकार बड़ा होता है और इसकी आँखें गहरी होती हैं, जो उसकी निगाहों को अत्यधिक प्रभावशाली बनाती हैं। इसके फन का आकार भी बड़ा और चौड़ा होता है, जिसे यह खतरे की स्थिति में फैलाता है। वितरण क्षेत्र। किंग कोबरा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मैंग्रोव दलदलों में पाया जाता है। ये विशेष रूप से उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पानी की उपलब्धता हो, लेकिन यह सांप तैराकी में माहिर होता है। यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जंगलों में विशेष रूप से पाई जाती है। खान पान। किंग कोबरा का आहार मुख्य रूप से अन्य सांप होते हैं। इसका नाम ओफियोफैगस, जिसका अर्थ है सांप खाने वाला, इसके आहार पर आधारित है। यह विषैले और अविषैले दोनों प्रकार के सांपों को खाता है। इसके आहार में रेटिल स्नेक, पाइथन और रेड स्नेक जैसे सांप शामिल होते हैं। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी शक्तिशाली विष का उपयोग करता है, जिससे शिकार को तुरंत ही असक्षम कर देता है। इसके अलावा यह छोटे स्तनधारी पक्षी और छिपकलियां भी खा सकता है, लेकिन यह बहुत ही कम होता है। विष और उसके प्रभाव। किंग कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका विष बहुत शक्तिशाली होता है। एक बार काटने पर यह पर्याप्त मात्रा में विष निकाल सकता है, जो एक हाथी को भी मार सकता है। इसके विष का प्रभाव तेजी से होता है, जिससे शिकार की तंत्रिका तंत्र को असक्षम कर देता है और उसे चलने फिरने में असमर्थ बना देता है। हालांकि मानवों के लिए यह बहुत कम खतरनाक होता है, क्योंकि यह सांप आमतौर पर मानवों से दूर रहना ही पसंद करता है और केवल आत्मरक्षा में ही हमला करता है। प्रजनन और घोंसला निर्माण। किंग कोबरा का प्रजनन व्यवहार सांपों की दुनिया में अनोखा है। मादा किंग कोबरा अंडों के लिए घोंसला बनाती है और उनकी सुरक्षा करती है, जो सांपों में बहुत दुर्लभ है। मादा घोंसला बनाने के लिए पत्तियों और शाखाओं का उपयोग करती है और उसमें 20 से 40 अंडे देती है। मादा अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसलों के पास रहती है और किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए आक्रमणकारी बन जाती है। अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 60 से 80 दिन लगते हैं और इस दौरान मादा उन्हें गर्म रखने और शिकारियों से बचाने का काम करती है। बच्चे निकलने के बाद मादा घोंसला छोड़ देती है और बच्चे स्वयं ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। किंग कोबरा को कई संस्कृतियों में विशेष महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे शिव के आभूषण के रूप में देखा जाता है और इसे पवित्र जीव माना जाता है। इसे मारने या नुकसान पहुंचाने को अपशकुन माना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इसे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखा जा सकता है, जहां इसे सम्मान और भय दोनों के साथ देखा जाता है। किंग कोबरा का अस्तित्व न केवल उसकी विशिष्ट आकार और शक्तिशाली विष के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी भूमिका पारिस्थितिकी तंत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सांप अन्य सांपों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखा जाता है। इस प्रकार किंग कोबरा न केवल एक अद्वितीय जीव है, बल्कि इसकी उपस्थिति हमारे वातावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। किंग कोबरा का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि जंगलों की कटाई, शहरीकरण और अवैध व्यापार के कारण इसका प्राकृतिक आवास संकट में है। संरक्षण प्रयासों में शिक्षा, जागरूकता और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा शामिल है, ताकि ये अद्वितीय प्रजाति भविष्य में बनी रहे। स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे भारतीय कोबरा यानी कि नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध और पहचानने योग्य सांपों में से एक है। इसकी पहचान विशेष रूप से इसके होठ पर चश्मे जैसे निशान से होती है, जो इसे अन्य कोबराओं से अलग बनाती है। इसके होठ पर बना यह निशान ही इसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा नाम देता है। आकार और रूपरेखा। स्पेक्टिकल्ड कोबरा की लंबाई सामान्यतया
5 से 6 फीट तक हो सकती है। हालांकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यह इससे अधिक भी हो सकती है। इसकी त्वचा का रंग भूरे, काले और कभी कभी सफ़ेद रंग में भी हो सकता है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा चमकीला और चित्ताकर्षक होता है, जिससे यह दूर से ही पहचाना जा सकता है। जब यह सांप अपने होठ को फैलाता है तो इसके होठ पर चश्मे जैसा निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह निशान इसके शत्रुओं को डराने के लिए एक प्रभावी तरीका है, जिससे यह अधिक सुरक्षित महसूस करता है। वितरण क्षेत्र। स्पेक्टिकल्ड कोबरा मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में व्यापक रूप से वितरित है। यह सांप जंगल, खेत और यहाँ तक कि मानव बस्तियों के पास भी देखा जा सकता है। यह अक्सर खेतों में, खासकर जहाँ चूहे और अन्य छोटे जानवर होते हैं, देखा जाता है। यह पानी के पास भी रहना पसंद करता है, क्योंकि यह अच्छे तैराक होते हैं और आसानी से पानी में भी शिकार कर सकते हैं। स्पेक्टिकल्ड कोबरा मुख्यतः मांसाहारी होता है। इसका आहार चूहों, छोटे स्तनधारी पक्षियों और उभयचरों पर निर्भर करता है। यह सांप अपने शिकार को विष का उपयोग करके मारता है और फिर उसे निगल जाता है। इसकी भोजन की आदतें इसे प्राकृतिक रूप से चूहों और अन्य कष्टप्रद जीवों को नियंत्रित करने वाला बनाती हैं, जिससे यह कृषि के लिए उपयोगी हो सकता है। यह सांप आमतौर पर रात के समय शिकार करता है, लेकिन यह दिन के समय भी सक्रिय हो सकता है। विष और प्रभाव। स्पेक्टिकल्ड कोबरा का विष अत्यधिक जहरीला होता है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिसका अर्थ है कि यह तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। लेकिन इसके विष में कार्डियोटॉक्सिक गुण भी होते हैं, जो हृदय पर भी असर डाल सकते हैं। इसका एक काटा हुआ व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और कई मामलों में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि समय पर उपचार और एंटीवेनम का उपयोग करके इस खतरे को कम किया जा सकता है। प्रजनन और जीवन चक्र। स्पेक्टिकल्ड कोबरा अंडे देता है। एक मादा कोबरा एक बार में 10 से 20 अंडे दे सकती है। यह अपने अंडों के लिए घोंसला नहीं बनाती और न ही उसकी सुरक्षा करती है। अंडे देने के बाद मादा कोबरा उन्हें छोड़ देती है और अंडे स्वतः गर्मी और समय के साथ फूटते हैं। अंडों से निकलने वाले छोटे सांप स्वतंत्र होते हैं और तुरंत शिकार करने और बचाव करने में सक्षम होते हैं। ये सांप जल्दी से बढ़ते हैं और कुछ ही वर्षों में पूर्ण आकार तक पहुंच सकते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। भारतीय उपमहाद्वीप में स्पेक्टिकल्ड कोबरा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे भगवान शिव के गले में लिपटी हुई दिखाया जाता है और ये विभिन्न धार्मिक कथाओं और मिथकों का हिस्सा है। इसका प्रतीकात्मक महत्व इसे भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान देता है। स्पेक्टिकल्ड कोबरा के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, ताकि लोग इसके महत्व को समझ सकें और इसके संरक्षण में योगदान दे सकें। यह न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी उपस्थिति हमारी पारिस्थितिकी और कृषि को भी संतुलित रखती है। इस प्रकार स्पेक्टिकल्ड कोबरा न केवल अपनी अद्वितीय स्वरूप और खतरनाक विष के कारण, बल्कि अपने सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व के कारण भी विशेष स्थान रखता है। इसका अध्ययन और संरक्षण हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांपों की दुनिया रहस्यमय और रोमांचक है और इसके विभिन्न सदस्यों की विशेषताएं और आदतें हमें हमेशा चकित करती हैं। इस अनोखे जीवों में किंग कोबरा और स्पेक्टिकल्ड कोबरा प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों सांप अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण और अद्वितीय हैं और उनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता है।